जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा जी। सभी जुड़ जाएं तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम प्रथम अध्याय के विषय में जानेंगे। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, नमस्कार सर। आपने म्यूट कर दिया है अपने आप को। नहीं, पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो आपकी आवाज आ रही है क्लियर। वीडियो आप ऑन लेकिन करें। पिक्चर नहीं, अब पिक्चर नहीं दिख रही। मेरी पिक्चर आ रही? नहीं, आपकी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लें। अब कुछ मैसेज आ ही नहीं रहा इसमें। चलो मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। नीचे कैमरे का ऑप्शन होगा, आप दोबारा आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सर, आपकी पिक्चर के ऊपर ऑप्शन आएगा। जब आप अपनी पिक्चर को टच करेंगे तो ऊपर स्पीकर का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप ऑन करेंगे तो आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा। हो गया सर? हो गया ना? जी ठीक, शुरू कर देते हैं। 1-2 जी। मिनट 3 मिनट जय खराब श्री हो गए इसमें। कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओ ओम वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण
नारायण नारायण। श्री कृष्ण महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। मित्रों, पिछले 2 दिन हमने श्रीमद् गीता के 18 अध्यायों का मूल रूप, वृत्ति प्रवृत्ति कुछ शब्दों में जानने की, सीखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि सभी भक्तों ने, सभी मित्रों ने, सभी वरिष्ठों ने उसमें से कुछ न कुछ तत्व लेकर, आत्मसात होकर, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्वांटिटी में ग्रहण करने की भी कोशिश की होगी। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कि सभी को प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ नैतिक रूप से, दैनिक रूप से अवश्य दें, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से है। और उन्हीं से प्रार्थना के साथ परमिशन भी लेता हूं, आज्ञा भी लेता हूं कि भागवत पुराण, जो हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है, उसकी कथा को हम शुरू करें। उसकी आज्ञा वासुदेव से, भगवान श्री कृष्ण से लेता हूं। ओम श्री कृष्णाय नमः। मित्रों, जो भागवत कथा है उसका आज हम पहले सारांश जानते हैं। जैसे गीता के सारांश हमने ब्रीफ में 18 अध्यायों की थोड़ी थोड़ी सी बात की थी, उसी तरह भागवत पुराण के जो 12 स्कंद हैं या अध्याय कहें हम उनको, वो 12 अध्यायों के बारे में, उन अध्यायों में क्या क्या है, क्या क्या हम सुनेंगे, क्या क्या जानेंगे, उसका ब्रीफ जानेंगे। थोड़ा शॉर्ट में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि पूरी कथा के लिए तो हमें पूरा दिन का समय चाहिए। हमारे पास जो लिमिटेड समय है, और इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब आप उसको आत्मसात करके भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि गीता का जो सारांश है, जागो, उठो, भागो नहीं, उसको आप प्रयोग भी कर रहे हैं दैनिक रूप से। उसी के हम कुछ कथा, कुछ बातें जानते हैं उन 18 अध्यायों में, 12 स्कंधों में क्या क्या है, तो सार को आज हम जानते हैं। मित्रों, ये भागवत पुराण है, जो महानतम 18 पुराण है, उन पुराणों में से एक पुराण भागवत पुराण। इसी का दूसरा नाम श्रीमद् भागवतम भी है, और कहीं कहीं कुछ विद्वान केवल भागवतम भी कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनली, मूल रूप से यह ग्रंथ, या सभी ग्रंथ, सारे पुराण केवल और केवल संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। हम जो प्रयोग करते हैं या प्रयोग कर रहे हैं आम जनमानस की भाषा में, जिससे सोचने में, सुनने में, समझने में आसानी हो, उसकी व्याख्या करने में भी आसानी हो, तो हम अपनी मातृभाषा हिंदी को प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में उसका वर्णन कर रहे हैं। वह जो सार, जो संक्षिप्त, जो ट्रांसलेशन या जो एक्सप्लेनेशन जिस रूप में मिला है, उसी रूप में उस विधा को विद्वानों के द्वारा जो उसका ट्रांसलेशन किया गया, एक्सप्रेशन दिया गया है, बताया गया है, उसी को हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें भी हम उसी को प्रयोग करेंगे। इस पुराण में, ये जो भागवत पुराण है, इसका मुख्य वर्णन, मुख्य विषय भक्ति योग। इसलिए क्योंकि कहा है ना, भक्ति में शक्ति है, तो भक्ति योग है, भक्ति ज्ञान है, ये भागवत पुराण का एक सूत्र है। और भगवान श्री कृष्ण को सभी देवताओं, देवियों का ही स्वरूप माना गया है, और देवी देवताओं के स्वरूप में स्वयं भगवान को चित्रित किया गया, दिखाया गया है, उन्हीं को माना गया है, चाहे आप निमित्त मात्र माने या उनको साक्षात माने, जैसे भी
विचार करें उसको भगवान श्री कृष्ण को देवी देवता दोनों का ही स्वरूप माना है। और उस भक्ति योग के अलावा इसमें रस भाव की रसयुक्त भक्ति का भी निरूपण किया गया है, इंक्लूजन किया गया है। और इस महापुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अब फिर और क्या है, इसको भागवत श्रीमद् भागवत जी को जो भारतीय वैदिक संस्कृति है, पद्धति है, जिसको वांग्मय भी हम कहते हैं, उसके मुकुट मणि के समान माना गया है, या उसको भारतीय वांग्मय का, संस्कृति का, पद्धति का, विधि का, ऋचाओं का मुकुट माना गया है। मुकुट मणि मीन्स जो मुकुट में चमकने वाली मणि हो, ऐसा माना गया है। अर्थात यह श्रेष्ठतम स्थिति में भागवत पुराण है। बाकी पुराणों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठतर नहीं है या श्रेष्ठतम नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको विशिष्ट स्थान श्रीमद् भागवत पुराण को मिला है, ऐसा बताया गया। और अब कहां से कैसे शुरू हुआ? सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी को सुनाया गया वृत्तांत, उनको बताया गया सोपान भक्ति मार्ग है। और अधिकांश कथा, अधिकांश वृत्तांत सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत में है। और इस भागवत जी महाराज के लगभग नहीं, अगर मैं सभी की भी बात करूं, इसके श्लोकों में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी, खुशबू, जैसे इत्र की, धूप बत्ती की, अगरबत्ती की, मणि की, कस्तूरी की तरह सुगंध व्याप्त है। अर्थात हर श्लोक में किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का टच है, आशीर्वाद है। ऐसी महिमा इस श्रीमद् भागवत पुराण की है। और इसमें क्या बताया गया है? ज्ञान कैसा है? साधनों का ज्ञान। साधन कितने तरह के हो सकते हैं? अलग अलग समय पर अलग अलग तथ्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, इच्छाओं के लिए, कर्म के लिए, उस साधनों का भी ज्ञान बताया गया। कब क्या साधन प्रयोग करने चाहिए, कब क्या साधन प्रयोग करने से क्या फल होगा, और उन साधनों को कैसे ढूंढा जाए, कैसे उनको जांचा परखा जाए और कैसे उनको प्रयोग किया जाए, ऐसे साधनों का ज्ञान इस भागवत पुराण में बताया गया। और साथ ही साथ सिद्ध ज्ञान ब्रह्मज्ञानी भी हैं, जो हिमालय आदि या हिमालय जैसी कंदराओं में, चोटियों में जाकर भक्ति करते हैं, सिद्धि करते हैं, वह भी एक सिद्ध ज्ञान है। कुछ लोग आज के समय भी देखते हैं अन्यत्र जाकर भी सिद्धि करते हैं, प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा कई बार अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, विशेषतः दीपावली की रात्रि को, होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन, इस तरह की कई तिथियों में, कई वारों में, कई समय पर कुछ और सिद्धि प्रयोग भी करते हैं, जिसमें से तांत्रिक क्रियाएं भी, या शमशान में भी सिद्धि करते हैं, तीर्थ स्थानों में भी सिद्धि करते हैं। हम हरिद्वार से कह रहा हूँ कि उत्तर भारत में नजदीक है हमारे एरिया से, दिल्ली जहां से हम बात कर रहे हैं, या और किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान ध्यान भी करते हैं, अर्पण तर्पण भी करते हैं, वो भी सिद्धि है। तो सिद्ध ज्ञान भी, सिद्धि के लिए ज्ञान, सिद्ध करने का ज्ञान भी इस भागवत पुराण में, भागवत कथा में बताया गया है। और उसके बाद एक और बात है, साधन और भक्ति। साधनों का ज्ञान, सिद्धि का ज्ञान, और साधन और भक्ति। साधन तो बहुत तरह के हैं,
कभी कभी साधनों की अधिकता हो जाती है, प्रचुरता हो जाती है, और कभी कभी उनकी कमी भी हो जाती है। तो साधनों की भक्ति, साधन कम हो या अधिक हो, उनका सदुपयोग कैसे हो, उनका सम्मान कैसे हो, उनका मान कैसे रखा जाए, वह भक्ति का ज्ञान भी, उस साधन भक्ति का मार्ग भी इन्हीं भागवत जी के कथाओं में वर्णित है। और फिर सिद्ध ज्ञान के साथ सिद्ध की भक्ति, सिद्धा की भक्ति, सिद्ध की भक्ति, सिद्धा की भक्ति, सिद्ध की भक्ति अर्थात जो सिद्धि हो चुकी, सिद्धा करी भक्ति जो करने वाले, उनकी भक्ति कैसे हो। मर्यादा, मर्यादा का मार्ग, मर्यादा का ज्ञान, मर्यादा का ध्यान, मर्यादा का विचार, यह सारी बातें भी, यह तथ्य भी इसी पुराण में बताई गई। और फिर इसके अलावा अनुग्रह, विग्रह, प्रार्थना, प्रेरणा, अनुग्रह के रूप में यह मार्ग का भी इसमें बताया गया। द्वैत और अद्वैत, द्वैत तथा अद्वैत के समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन करने के साथ ही बहुत ही और भी बहुत सारी प्रेरणादायी, सुखकारी, दुखहारी, सुमार्गकारी इन तथ्यों का वर्णन भी और इस तरह की व्याख्यानों का वर्णन भी अद्भुत संग्रह के साथ इस भागवत पुराण में वर्णित। मित्रों, इस भागवत पुराण में, भागवत पुराण के समस्त 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद। और इसी तरह अलग अलग स्कंधों में भगवान श्री कृष्ण क्या थे, कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार थे, है ना, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक थे। तो इस स्कंद में भगवान विष्णु के विभिन्न लीला के अवतारों का वर्णन भी, शब्द तो कहा गया, सुकुमार भाषा में किया गया, अर्थात सरल भाषा में किया गया है। वो प्रेरित करने वाली, प्रेरणादायक भाषा में उनका वर्णन किया गया, भगवान विष्णु के समस्त अवतार उनके बारे में बताया। और साथ ही साथ इसमें विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का या ललित लीलाओं का, मधुर लीलाओं का, ललित से मतलब है मधुर लीलाओं का, सुंदर लीलाओं का, अच्छी लीलाओं का विराट वर्णन, विस्तृत वर्णन, विराट स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था अर्जुन को, वह उसके संदर्भ में विराट अलग है। यहाँ विराट वर्णन में विस्तृत रूप से, इन डिटेल, इन डेप्थ, उसके बारे में भी बताया गया है। और इसीलिए इसी का जो 10वां स्कंद है, इसमें और इसी चीजों का, विराट स्वरूप का विराट वर्णन है, उसको 10वें स्कंद में। और 10वें स्कंद को श्रीमद् भागवत का हृदय कहा गया, हार्ट का। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हृदय हमारा सबका कितना इंपॉर्टेंट है। हृदय जब तक धड़क रहा है सब कुछ है, तभी तक आस है, आस तब तक है जब तक हृदय में धड़कन। तो अर्थात 10वां स्कंद कितना इंपॉर्टेंट है, उसका हृदय 10वां स्कंद है भगवत पुराण। अब इसमें द्वैत अद्वैत के साथ साथ भक्ति भाव, भक्ति रस, भक्तिवाद का सामंजस्य, भगवान की अपनी कृति का एक विशिष्ट उदाहरण भी भागवत कथा में मिलता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी को वाल्मीकि रामायण हो या महाभारत काल की काव्यत्री सूत्र हो, उन्हीं में से उपजा हुआ अंतर्भूत भी माना जाता है। अब 12 स्कंद क्या है? पहला स्कंद भक्ति योग, मैं बहुत एक दो वर्ड में बात करूंगा। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तृतीय स्कंद में उद्धव द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन, चतुर्थ स्कंद में राजर्षि ध्रुव और पृथु का वर्ण चरित्र आदि का वर्णन, पंचम में समुद्र, पृथ्वी, नदी, पाताल, नरक आदि की विवेचना आदि की स्थिति, छठे स्कंद में
देवता, मनु, परशु, पक्षी आदि के जन्म की कथाएं। सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद के चरित्र का वर्णन। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर की कथा और वामन अवतार का वर्णन। नवम स्कंद में राजवंशों का वर्णन है और श्री राम की कथा का भी वर्णन। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, इसीलिए दसम स्कंद को इस भागवत पुराण का हृदय कहा गया है। एकादश स्कंद में यदुवंश का संहार की कथा है, उसका वर्णन है। और द्वादश तथा अंतिम स्कंद में विभिन्न युग में व्याप्त घटित हो चुके या होने की संभावना वाले प्रलय आदि का वर्णन है। और भगवान के अन्य उपांगों का, अन्य वर्णों का, शरीर के अन्य अंगों का भी, स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। तो यह बहुत फास्ट हो गया लगता है 12 स्कंद, क्योंकि इन 12 स्कंदों की कथा हम आत्मसात जरूर करेंगे, इनको हम जरूर जानेंगे। इसलिए मैंने एक एक सेंटेंस या एक एक वर्ड, एक दो दो वर्ड में पूरे 12 स्कंदों के बारे में, क्योंकि सारांश ही है, हमने बात की। अब वास्तव में ये भागवत पुराण क्या है, स्कंदों की व्याख्या करने से पहले, स्कंदों की कथा सुनने से पहले उसके बारे में अगर हम जाने, जो 18 पुराण है, अष्टादश पुराण है, उनमें से भागवत पुराण का स्थान कहाँ है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रख्यात माना गया है, क्योंकि पुराणों की गणना जब की जाती है, जब महर्षि वेदव्यास द्वारा रचना की गई थी, तो उस गणना में भागवत पुराण को अष्टम पुराण के रूप में परिगृहित किया गया है, माना गया है। और भागवत पुराण में महर्षि सूत जी के समक्ष जो साधु कथा सुनाते हैं और साधु लोग उनसे विभिन्न अवतारों के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। भागवत पुराण में महर्षि सूत जी को उनके सम्मुख उनके शिष्य भी, दूसरे साधु संत भी कथा सुनाते सुनाते वही साधु लोग, वही शिष्य उन महर्षि के सूत जी के जो विभिन्न अवतार हैं, उन अवतारों के बारे में भी जानने की इच्छा रखते हैं। अवतार भगवान विष्णु के अवतार, जो भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के ही एक अवतार। और सूत जी तब बताते हैं कि उन्होंने यह कथा अर्थात भागवत जी की कथा सुखदेव ऋषि महाराज से सुनी थी। और फिर सूत जी कहते हैं कि इसमें कुल 12 स्कंद हैं और प्रथम स्कंद में सभी अवतारों का वर्णन सारा सूत। और लेकिन आजकल भागवत कथा सामान्यतः की जाती है, उसमें 2 पुराण उपलब्ध है। एक है देवी भागवत पुराण और दूसरा है श्रीमद् भागवत पुराण। हम जो कथा करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की करेंगे, और जब मौका लगा, प्रभु की आशीर्वाद हुआ, माता भगवती की कृपा हुई, तो देवी भागवत पुराण की भी कथा फिर बाद में इसको कंटिन्यू, इसके समाप्त होने के बाद जैसा उचित होगा, समय होगा, तो देवी भागवत की भी कथा हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत कथा का ही हम वर्णन विवेचन करें। अब श्रीमद् भागवत पुराण और देवी भागवत पुराण, इन दोनों की कथा में किसकी गणना अपेक्षित है, कौन सा श्रेष्ठ है, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठतम है। बहुत बार विवेचन करने के बाद भी विद्वानों के द्वारा श्रीमद् भागवत को ही पुराण माना गया है और देवी पुराण को उप पुराण की कैटेगरी में रखा गया। मित्रों, अब एक श्लोक में पढ़ता हूं, क्या भागवत पुराण है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते, तत्र सामृतपश्च नान्यत्र स्यादित क्वचित्। अर्थात श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत, सारे वेदों का सार है, और इसके रस के अमृत के समान निकले हुए तत्वों से, विवेचन से, पदार्थों से
जो भी तृप्त हो गया, जिसने आत्मसात कर लिया, उसको वेदों के सार को, वेदों के मंत्रों को, वेदों के ऋचाओं के ज्ञान को जिसने तृप्त कर लिया, आत्मसात कर लिया, सुन लिया, जान लिया, मनन कर लिया, पठन कर लिया और उसमें से अधिकांश तथ्यों को, तत्वों को प्रयोग करने की कोशिश भी कर ली, तो उसके शारीरिक, मानसिक, वाचिक हर तरह से तृप्ति की प्राप्ति हो गई। और अर्थात ऐसे जिसको तृप्ति हो गई, जिसने ऋचाओं को, इनके सार को आत्मसात किया, जाना, सुना, मनन किया, पठन किया, दिया, बताया और लिया, तो उसको और कोई रति, और कोई परेशानी, और कोई उसमें अटैचमेंट हो ही नहीं सकती। अर्थात उसको, किसको? जिसने इस वेदांत के सार को जान लिया, प्रयोग करने की कोशिश शुरू कर दी, उसको किसी और चीज में आनंद आ ही नहीं सकता। यह सार स्वरूप भक्ति रस, वेदांत का रस और उसका प्रभाव। और श्रीमद् भागवत जो है, अभी हम बात कर रहे थे, भक्ति रस और अध्यात्म ज्ञान का एक समन्वय है, कोऑर्डिनेटर है। अध्यात्म और भक्ति का कोऑर्डिनेशन इस भागवत कथा में मिलता है, 12 स्कंदों में मिलता है, इसमें समन्वय दिया है। और जो भागवत है, कल्पतरु, विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार की ऋचाएं, विभिन्न प्रकार के तत्व, भेद, मर्म, उन सबको देने वाला, बताने वाला, उनके फल भी बताने वाला, स्वयं फलदाता। स्वयं फल का दाता का मतलब है कि उसको मार्ग को सुव्यवस्थित रूप से मिलाने वाला एक माध्यम है, ऐसी भागवत पुराण। और जो जिस भी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, उनके लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है ही। लेकिन बाकी जो पारिवारिक लोग हैं, हम आप जो इस संध्या काल से उठकर, संध्या का मतलब शाम के समय ही नहीं है, तीनों प्रहरों की संध्या होती है, ब्राह्म मुहूर्त के बाद का जो समय है वो संध्या काल ही कहलाता है। इस समय उठकर, जागृत होकर, सुसुप्त अवस्था को त्याग कर हम इसमें सुन रहे हैं, बात बोल रहे हैं, कुछ न कुछ हमको आत्मसात करेंगे, उनके लिए भी वो ब्रह्मचर्य का ही पालन हम लोग इसमें, अर्थात आसक्तियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो और 1 घंटा 2 घंटा सो जाते, थोड़ा और हम कार्य कर लेते, चाय पी लेते या कुछ और कर लेते, तो उस आसक्ति को हम छोड़ रहे हैं। तो हमारा भी स्वरूप इस समय ब्रह्मचर्य का ही, हमारा ध्यान प्रभु श्री कृष्ण पर ही, श्री विष्णु जी पर ही, उनकी ऋचाओं पर ही है, उनकी कलाओं पर ही। तो इसलिए उसी स्वरूप में, उसी तरह जो अनंत कोटि महर्षि सुखदेव जी थे, उन्होंने अपनी वाणी से, अपनी मधुर वाणी से इस कथा का विवेचन को कलेक्ट किया और उसमें और अधिक अमृत के समान मिठास डाल दिया। और मिठास डालते हुए इसको कम से कम इस युग के लिए, इस कलयुग के लिए प्रेरित करने वाला पुराण बना दिया, ऐसा भागवत पुराण। और भागवत पुराण के लिए कहा गया है, विद्वैताम भागवते परीक्षा। भागवत क्या है? एक चेक करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए जो विद्वता है, विद्वता पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, कर्मों की, या अटेंशन की, अटेंटिव रहने की, गिव एंड टेक की, कई तरह की परीक्षाएं हैं। लेकिन भागवत जो विद्वता, विद्वान इस तरह के हैं, कितने तरह के हैं। डिग्री या डिप्लोमा या कोई और पेपरों को इकट्ठा कर देने से ही विद्वता नहीं आती। उसको, कैरेक्टर को भी आपको वैसे डेवलप करना पड़ता है, व्यवहार भी वैसे डेवलप करना पड़ता है, विचार भी वैसे डेवलप करने पड़ते हैं, और कब किस चीज की कहाँ जरूरत पड़ेगी उसका भी ज्ञान होना जरूरी है, तब विद्वता आती है।
क्योंकि विद्वता के नापने के पैमाने बहुत सारे हैं। उनमें हम किसी एक ही बात को, एक ही तथ्य को, एक ही तत्व को से फाइनल नहीं कर सकते। इसलिए विभिन्न प्रकार के तथ्यों को तर्कों के साथ, प्रयोग के साथ जांचने की कसौटी यह भागवत पुराण है। और यही इसलिए विद्युतायाम भागवते परीक्षा, विद्युता की परीक्षा करने की, उस पे कसौटी पे कसने की जो कथा है, जो उपदेश है, जो आदेश है, वह श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है। और इस भागवत पुराण में जो भी श्लोक हैं वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, हर श्लोक इंडिपेंडेंट है। और उन श्लोकों को सिद्ध मंत्रों की तरह माना गया है। अर्थात जो कह दिया भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो बातें निकली, महर्षि वेद व्यास ने उनको संकलन किया, उनको लिखा, वो सिद्धि के रूप में, सिद्ध के रूप में। अर्थात वह चीज होगी ही, वह घटित होगी ही, उसका फल वैसा ही होगा। हम बात करते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, कभी सिद्धि मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी आलोचना मिलती है, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है। लेकिन जो श्री कृष्ण के मुखार बिंद से, उनकी गाइडेंस में, एबल गाइडेंस में जो बातें बता दी गई हैं, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जिनकी रचना की गई है, जिनको वर्णित किया गया है, वो सिद्धि की तरह है, सिद्ध मंत्रों की तरह है, इंडिपेंडेंट है, सबका अपना अपना अस्तित्व, एक से बढ़कर एक। इसको छोड़ो, उसको त्यागो, इसको अपनाओ, उसको मनाओ, ऐसा नहीं है। हर मंत्र, हर शब्द का महत्व अलग अलग है। और यह हर तरह से किसी न किसी रूप में, कभी न कभी, कोई न कोई सुरक्षा देने वाले सारे श्लोक हैं। ऐसे वर्णन, ऐसी गाथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई है। अब इसी श्रीमद् भागवत के रूप में ही भगवान ने मंगलमय शिव संकल्प के साथ करुणावतार और सबके कल्याण के लिए संकल्प लिया है, प्रार्थना की है, कल्पना की। और दूसरा, संतों और महापुरुषों की वाणी में मंगलकारी शक्ति, मंगलकारी प्रार्थना के साथ अवतरण होना और उनकी वाणी से, मुखारविंद से, संतों के मुखारविंद से यह लोक तो सुखी होता ही है। हम इस समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, भगवान से विष्णु को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ रूप में भगवत कृपा आपको, हमको, हम सभी को प्राप्त हो रही है और आने वाले समय में भी होती ही रहेगी, इष्ट की प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए मंगलकारी कार्य जो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भगवत कृपा की ना हो, मिले हमको उनकी प्रार्थना, उनका आशीर्वाद, ऐसा होने चाहिए। मित्रों, एक अलर्ट आया है, ये और लगभग 4 मिनट में ऑटो डिस्कनेक्ट होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि इसको दोबारा रिकनेक्ट कर दें। हम अधिक समय आप लोगों का नहीं लेंगे, क्योंकि कथा सार तो आज कंप्लीट नहीं हो रहा, इसमें भी टाइम लगेगा। मित्रों, बात यह है कि आज जो दोबारा हम जुड़ेंगे, जैसे डिस्कनेक्ट होगा, उसमें कुछ बातें कल जो आदरणीय घनश्याम दास साहब रह गए थे, उनसे प्रार्थना है थोड़ी संक्षेप में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि हम 8 से 10 मिनट का समय दोबारा जुड़ने के बाद लेंगे। वो अपनी बात पूरी करेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट बहन हमारे साथ कुलविंदर भाटिया एस के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने हैंड राइज किया हुआ है, ये भी कुछ बताना चाहते हैं। और वो जो ब्रेक के बाद जो दोबारा जुड़ेंगे, उसमें और भी कुछ सज्जन विचार रखना चाहेंगे तो उनको भी मौका होगा। और मैं कहता कुलविंदर भाटिया जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगी, सुशील अग्रवाल जी के बात भी कुछ इसमें रखी जाएगी और मिश्रा जी की बात तो वर्मा जी ने रखी जाएगी। जैसे डिस्कनेक्ट होता है, आपसे प्रार्थना है कि तुरंत दोबारा जुड़ जाएं। 10 मिनट का समय हम और लेंगे, कुछ अनाउंसमेंट होगा और एक कथा सार तो हमारा चलता ही रहेगा। कल को हम फिर इसी समय आप सबसे मिलेंगे। चलिए आज हम बात को, इसको शुरुआत करते ही हैं। यम प्रवतजन्यमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विराह कातर आजुराव
पुत्रे तन्मयता तर्वो अविने तुस्म सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मो। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार तो आप जानते हैं, साधारण भाषा में उसको जनेऊ धारण कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद उस जातक में, जातक अर्थात पुरुष में कुछ विशिष्टता आ जाती है, कुछ शुद्धता का उसमें प्रभाव बढ़ जाता है और कई कार्यों को करने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। विशेषतः वैदिक कार्य, अनुष्ठान कार्य, यज्ञ के कार्य, आहुति जब हवन आप करते हैं, हम करते हैं, तो उसमें उपनयन संस्कार हुआ होना बहुत जरूरी है। इसी तरह किसी के घर में, परिवार में, समाज में कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के भगवान की शरणागति को प्राप्त हो जाता है, हो जाती है, तो उसका जो संस्कार है, उसके करने वाले को जो संस्कार उसका करेगा, उसके लिए भी हमारे हिंदुओं का यह आदेश है, हमारे वेदों का यह आदेश है कि उसका यज्ञोपवीत होना जरूरी है। वही उसका संस्कार करने का उत्तराधिकारी है या उसके लिए एलिजिबल है। तो यज्ञोपवीत भी जब सुखदेव जी महाराज का नहीं हुआ था, तो लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, धार्मिक कर्म, उनका अनुष्ठान भी नहीं हो पाए थे और उनको अर्थात सुखदेव जी महाराज को संन्यास लेने के लिए जाते हुए देख लिया। बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए, बिना वैदिक कर्म, लौकिक कर्म उनके घर में हुए ही सुखदेव जी महाराज अपना संन्यास लेने की विचार कर चुके थे और घर से वो जाने के लिए निकल पड़े। उनको जाते हुए देखकर, क्योंकि वेद व्यास जी भी अंतर्ज्ञानी थे,